जेल के गार्ड ध्यान नहीं दे रहे थे। कैदी लगातार लॉन मावर में पत्थर फेंक रहा था, जिससे पत्थर बाहर उड़कर जेल के डॉक्टर की कार की खिड़की तोड़ देते हैं। फिर उसका साथी जिमी जेल के गार्ड के सामने नकली अस्थमा का दौरा पड़ने का नाटक करता है। इस तरह वह न केवल आसानी से गार्ड की चाबियों का निशान ले सकता था, बल्कि इलाज के लिए इन्फर्मरी भी भेजा जा सकता था और डॉक्टर से संपर्क भी कर सकता था। डॉक्टर की टूटी हुई कार की खिड़की देकर जिमी ने बताया कि वह पहले एक ऑटो मैकेनिक था। अस्थमा की दवा के लिए डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए उसने मुफ्त में कार ठीक करने की पेशकश की। डॉक्टर खुशी खुशी मान गया। जैसे ही उसे कार तक पहुंच मिली, जिमी ऊपर से विंडशील्ड ठीक करता हुआ दिखा, लेकिन असल में वह चुपके से डिक्की को बदल रहा था, अपनी आने वाली भागने की योजना की तैयारी कर रहा था। भागने के दिन उसके साथी ने फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि वह एक अच्छा रसोइया था, वह अक्सर रसोई में मदद करता था। रसोई की सामग्री का उपयोग करके उसने एक प्रकार का मतिभ्रम पैदा करने वाला मशरूम उगाया। फिर उसने इन मशरूम को पीस कर पाउडर बना दिया और चुपके से कैदियों के खाने में मिला दिया। लगातार हिलाने के बाद पाउडर पूरी तरह खाने में मिल गया। जेल के गार्ड और कैदी ये बिल्कुल नहीं समझ पाए कि कुछ गलत है। थोड़ी ही देर में दवा का असर शुरू हो गया। जिन कैदियों ने खाना खाया वे सभी मतिभ्रम देखने लगे। इन मतिभ्रमों ने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया। कुछ तो पागलों की तरह नाचने भी लगे। बड़ी संख्या में गार्ड व्यवस्था बनाए रखने के लिए दौड़ पड़े। शक से बचने के लिए उसका साथी भी खाने के जहर से प्रभावित होने का नाटक करता है, फिर चाकू से अपनी हथेली काट लेता है। इस बीच जिमी फिर से नकली अस्थमा का दौरा पड़ने का नाटक करता है और उसे इन्फर्मरी भेज दिया जाता है। इस तरह दोनों इन्फर्मरी में सफलतापूर्वक मिल सकते थे। चूंकि कैदियों का व्यवहार लगातार अजीब होता जा रहा था, जेल के गार्ड को तुरंत इन्फर्मरी से मदद की जरूरत थी। सूचना मिलने के बाद डॉक्टरों ने जल्दी से अपने मेडिकल किट उठाए और कैफेटेरिया की ओर दौड़ पड़े। अब पूरी इन्फर्मरी में केवल जिमी और उसका साथी अकेले रह गए थे। जिमी ने तुरंत पहले से तैयार की गई कील निकाली और दोनों के हथकड़ी खोल दी। फिर उसने अस्पताल के बिस्तर के पास तरल नाइट्रोजन की एक बोतल ढूंढी और उससे सेंसर लॉ का तापमान तेजी से कम कर दिया, जिससे वह खराब हो गया और वार्ड का दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके बाद वे इन्फर्मरी के पिछले दरवाजे पर पहुंचे और अपने बनाए हुए चाबी को ताले में डाला। लेकिन यह चाबी साबुन से बनी हुई थी। अगर वे ज्यादा जोर लगाते तो यह टूट जाती, अगर कम जोर लगाते तो दरवाजा नहीं खुलता। जब दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी उन्होंने इन्फर्मरी से एक गार्ड की आवाज सुनी। जिमी को ताला खोलने के लिए और समय देने के लिए उसके साथी ने भागने का फैसला नहीं किया। उसने खुद को बलिदान करने की योजना बनाई और उस कामुक महिला गार्ड को रोकने के लिए बाहर भागने का निश्चय किया।